सोशल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 14 में क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, तफसील में आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाजरीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि नोयान अपने नायब कमांडर तंगूत के साथ बैठा हुआ है और तंगूत नोयान से कहता है कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम काई कबीले और दुर्गा कबीले पे हमला क्यों नहीं करते। इस पर नोयान कहता है कि शिकार को थोड़ा और जिंदा रहने दो ताकि हमें शिकार करते हुए और भी मज़ा आए, थोड़ा सब्र करो। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान अपने खेमे में बैठी हुई हैं। इसी दौरान वहाँ हाइमा खातून आती हैं और हलीमा सुल्तान से पूछती हैं क्या अर्तुगरुल का कुछ पता चला है, वो जिरगे के बाद कहाँ गया है। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि नहीं अम्मी जान। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल बचपन में भी ऐसा था, जिस चीज़ को हासिल करना चाहता था उसकी तकदों में लग जाता था, उसने कभी हार नहीं मानी। हाइमा खातून कहती हैं कि आज मैंने अर्तुगरुल की आंखों में मंगोलों के खिलाफ इंतकाम की आग देखी है। अगर मैं अर्तुगरुल की जांबाजों का सरबराह बनने में मदद करती तो वो सिपाहियों के साथ मंगोलों पे हमला करता और मंगोल उन सब का खात्मा कर देते। हाइमा खातून कहती हैं कि मेरे दिल में और दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। जिरगे में भी तमाम सरदार मंगोलों से खौफजदा थे। वो कहती हैं कि अल्लाह ने चाहा तो सुल्तान अलाउद्दीन की गुबात की फौज हमारी मदद के लिए आ जाएगी। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि दिली दमीर, दोहान और तुर्गत अपने खेमे के बाहर बैठे हैं और दोहान कहता है कि शुक्र है अल्लाह का वामसी यहाँ नहीं है, वरना हम अभी उसके जुनून के साथ लड़ रहे होते। इस पर तुर्गत कहता है कि अब तो दिल करता है काश हम भी उसकी तरह जुनूनी होते। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और वो दोहान और तुर्गत से कहता है कि आका तैमूर ने तमाम जांबाजों को बुलाया है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम सिपाही मशक वाले मैदान में खड़े होते हैं और इसी दौरान तैमूर और गुंदुगदू भी वहाँ आते हैं। तुर्गत और दोहान सबसे आखिर में वहाँ आ रहे होते हैं। इसके बाद तैमूर देखता है कि तुर्गत और दोहान सबसे आखिर में वहाँ आते हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुंदुगदू से कहता है भाई हमें कब तक इनकी इन हरकतों को बर्दाश्त करना होगा। इसी दौरान वहाँ दोहान और तुर्गत आकर तैमूर और गुंदुगदू के सामने खड़े हो जाते हैं और तैमूर गुस्से में उनको कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम लोगों को तुम्हारी हद बताई जाए। दोहान और तुर्गत तुम दोनों भी अर्तुगरुल की तरह ही जिद्दी हो, तुम दोनों बदतमीज हो। इस पर दोहान कहता है कि तुम परेशान ना हो तैमूर, हमने ये फैसला किया है कि हम अब अच्छे नहीं रहे। और फिर तुर्गत कहता है कि आज के बाद हम इस कबीले के जांबाज नहीं हैं। अगर अर्तुगरुल भाई से उनकी सिपह सालारी ले ली गई है तो हम भी उन्हीं के सिपाही हैं, इसलिए हम भी जांबाज नहीं रहना चाहते। तुर्गत की बातें सुनकर गुंदुगदू को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद तुर्गत तैमूर से कहता है कि बेशक अर्तुगरुल भाई अपने फराइज की तरफ वापस नहीं आते, हम तुम्हारे हुक्म की ताबे नहीं हैं। तुर्गत की ये बातें सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है और वो तुर्गत और दोहान से कहता है कि तुम हो कौन मेरे आगे बात करने वाले। और फिर तैमूर सिपाहियों को हुक्म देता है कि पटक दो इन्हें जमीन पर। यह सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और दोहान और तुर्गत भी अपने हथियार निकाल लेते हैं और पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। जब गुंदुगदू ये सूरत हाल देखता है तो वो गुस्से में कहता है कि रुक जाओ और गुंदुगदू तैमूर से कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। वो सिपाहियों से कहता है कि अपनी तलवारें वापस मियानों में रखो। गुंदुगदू कहता है कि ये कैसी हमाकत है, आज के बाद कोई सिपाही दूसरे सिपाही पे तलवार ना उठाए। और फिर वो तुर्गत और दोहान से कहता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है, अब जब तुमने जांबाजी छोड़ दी है तो जाओ अपना रास्ता नापो। ये सुनकर दोहान और तुर्गत वहाँ से जाने लगे होते हैं। इसी दौरान तैमूर उनको गुस्से में पीछे से आवाज देता है तो वो दोनों रुक जाते हैं और फिर तैमूर उन दोनों से कहता है कि आइंदा कभी मेरे सामने ना आना। इस पर तुर्गत कहता है कि तुम भी हमारे सामने ना आना, हम ना तो तुम पर रहम खाएंगे और ना ही तुम्हारे कुत्तों पर जो तुम हमारे पीछे लगाओगे। इसके बाद तुर्गत और दोहान तैमूर के सिपाहियों को धक्का देते हुए वहां से चले जाते हैं और तैमूर को बहुत गुस्सा आता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गनी के साथ उसके गार में बैठा हुआ है और गनी से कह रहा है मेरी माँ, मेरा भाई और मेरे मामू वो सब चाहते हैं कि हम सर्दियाँ सुल्तान अलाउद्दीन की फौज का इंतजार करते हुए गुजारें और इनकी फौज आने के बाद हम मंगोलों पे हमला करें, मगर वो लोग गलत हैं। नोयान कभी भी सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, वो कबीले पे हमला कर देगा। इस पर गनी कहता है कि आपका ये हाथ तलवार कैसे पकड़ेगा, आप एक तरफ तलवार एक तरफ कबीला एक तरफ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि
कम तादाद वालों ने ज्यादा तादाद वालों से कई जंगें जीती। अगर मैं तलवार नहीं पकड़ सकता तो क्या हुआ, मैं फिर भी काफिरों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। और फिर अर्तगल गनी से कहता है कि अब मेरी सबसे बड़ी मदद तुम और अब्दुर्रहमान होगी। इस पे गनी कहता है कि अब्दुर्रहमान को तो कैद कर लिया गया है। इस पर अर्तगल कहता है कि मैं अब्दुर्रहमान को उनकी कैद से निकाल लूंगा और फिर अब्दुर्रहमान को नोयान के इलाके में भेजूंगा। वो नोयान का आदमी बनेगा, मगर वो वहाँ रहकर नोयान की हर हरकत की मुझे खबर देगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान अपने पड़ाव में हमजा के साथ चक्कर लगा रहा है और हमजा उसे कहता है कि मंगोल फौज में बहुत तुर्क हैं। इस पर नोयान कहता है कि हमजा, मेरी माँ भी एक तुर्क थी, इस लिहाज से मैं और तुम भाई हैं। यह सुनकर हमजा नोयान से कहता है, फिर तुमने काई कबीले पे हमला क्यों किया? इस पर नोयान कहता है कि अर्तगल को हासिल करने के लिए हम उसे अनातोलिया का हाकिम बनाना चाहते थे, मगर अब हम उसकी जगह तुम्हें अनातोलिया का हाकिम बनाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर अपने खेमे में गुस्से से चीख रहा है। इसी दौरान उसकी साजिशी माँ आलिया वहाँ आती है और तैमूर से कहती है, अपने गुस्से पे काबू रखो। इस पर तैमूर कहता है, खामोश हो जाएं, मेरे करीब मत आएं। अर्तगल के जांबाजों ने सबके सामने मेरी इज्जत खराब की है, मगर मैं गुंदुदू भाई और अपने बाबा की वजह से चुप रहा। इस पर आलिया उसको कहती है कि गुस्से की वजह से तुम्हें अपनी फतह नजर नहीं आ रही। अब तुम सिपाही सालार हो, अब अर्तगल और उसके जांबाजों को सबक सिखाना तुम्हारे लिए और भी आसान है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे दोहान और तुर्गत दिलीद अमीर के साथ खड़े हैं। इसी दौरान वो हाइमा खातून को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो तुर्गत कहता है, इन्होंने हमें नहीं बुलाया बल्कि खुद आ रही है, ये अच्छी अलामत नहीं है। इसी दौरान हाइमा खातून के करीब आ जाती हैं और वो दिलीद अमीर से कहती हैं, क्या इनको जांबाजी छुड़वाने में आपका हाथ है? इस पर तुर्गत कहता है, जांबाजी से दस्तबरदारी हमारा अपना फैसला है। इस पर हाइमा खातून उनको बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं, मुझे बताए बगैर तुम लोगों ने यह फैसला क्यों किया है? और फिर हाइमा खातून उनको गुस्सा करके वहाँ से चली जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल वापस कबीले में आता है और तबीब आरिफ भाई के पास जाता है और उनसे अपने हाथ का इलाज करवाता है। और आरिफ भाई अर्तगल से कहते हैं कि आपका दिल भी आपके हाथ की तरह जख्मी है। इस पर अर्तगल कहता है कि आरिफ भाई, मेरा दिल और हाथ दोनों इन जालिम मंगोलों के खिलाफ मुकाबला करेंगे, लेकिन मेरा कबीला नहीं करना चाहता। इस पर आरिफ भाई अर्तगल से कहते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, आप अपनी बहादुरी का मुकाबला दुश्मनों से ना करें। इसके बाद अर्तगल उनसे कहते हैं कि आपने जिरगे में मेरे खिलाफ क्यों राय दी? इस पर आरिफ भाई अर्तगल से कहते हैं कि अगर मैं आज आपके खिलाफ राय ना देता तो जब अगली दफ़ा आपको जिरगे में मेरी मदद की ज़रूरत होती तो मैं वहाँ मौजूद ना होता। नाज़रीन, इसके बाद अर्तगल वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको गुंदुगदू मिलता है और कहता है कि तुम्हारे जांबाजों ने तुम्हारी शय पे बहुत काम किया है, वो जांबाजी से दस्तबरदार हो गए हैं। वो सब के सब तैमूर के सामने बोले, इन्होंने हमें जलील कर दिया है। इस पर अर्तगल कहता है कि भाई, आपको इस मसले पर बात करने के बजाय असल खतरे के बारे में बात करनी चाहिए, कबीला बहुत बड़े खतरे में है। इस पर गुंदुदू कहता है कि सबसे बड़ा खतरा तुम हो और तुम्हारे बदमाश जांबाज हैं। इस पर अर्तगल कहता है कि भाई, आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर आप कहते हैं तो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के चला जाऊँगा। यह सुनकर गुंदुदू कहता है कि हमें इस कीचड़ में फेंक कर अब तुम कहते हो मैं चला जाता हूँ। इस पर अर्तगल कहता है कि क्या मतलब है आपका? इस पर गुंदुदू कहता है, मेरा मतलब यही है, दस्तबरदार होकर आराम से अपनी बीवी के साथ रहो और कबीले को सर्दियाँ अमन वाली गुजारने दो। और फिर गुंदुदू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान के पड़ाव में कुछ लोग बैठे हुए हैं। हमजा उन्हें देखकर तंगूद से पूछता है कि ये कौन लोग हैं? इस पर तंगूद कहता है, ये सब लोग तुर्क सरदार हैं और ये नोयान की बैत करने के लिए आए हैं। नाज़रीन, इसी दौरान नोयान वहाँ आता है तो वहाँ तमाम लोग खड़े हो जाते हैं और फिर नोयान वहाँ आकर बैठ जाता है और उन सबको भी बैठने का कहता है और फिर उनको खाना खाने का कहता है। इस पर वो सरदार तेज तेज खाना खाना शुरू कर देते हैं। जब नोयान ये देखता है तो उन पर तंज करते हुए कहता है कि लगता है फल में खाना ख़त्म हो गया है। इस पर वहाँ मौजूद एक सरदार कहता है कि आपका गोश्त बहुत जायकेदार है। और फिर नोयान कहता है कि असल बात की तरफ आते हैं और फिर तंगूद कहता है कि ये सब सरदार बैत के लिए तैयार हैं और उकताई खान की सल्तनत की इताअत करना चाहते हैं। ये सुनकर नोयान सरदारों से कहता है कि क्या ये सच है? इस पर वो सब कहते हैं जी ये सच है। और फिर एक सरदार कहता है कि तुम्हारा साथ देना हमारे लिए खतरा है, हमें बदले में क्या मिलेगा? इस पर नोयान तंगूद को इशारा करता है तो वो सिपाहियों को सोना लाने का कहता है और जब वो सिपाही सोने का एक छोटा सा संदूक लाता है तो तंगूद उसको उस सरदार के आगे रख देता है और नोयान उस सरदार को कहता है कि खोलो इसे। जब वो सरदार इस संदूक को खोलता है
تو وہ سونے کے سکے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور نویان کہتا ہے ہر کوئی خوش رہے گا، سونا دیکھ کر باقی سردار بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران نویان باچو سے کہتا ہے کیا تم تیار ہو، اور پھر باچو کھڑا ہو کے ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران نویان کے سپاہی آگے بڑھ کر 2 سرداروں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر نویان بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک سردار کے علاوہ باقی سب کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر وہ زندہ بچ جانے والے سردار کے منہ پہ وہ سونا ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کھاؤ اسے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ جو سونے کے لیے اپنے سلطان کو بیچ سکتے ہیں کل وہ نویان کو بھی بیچ سکتے ہیں، اور پھر نویان اسے بھی قتل کر دیتا ہے اور واپس اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترگت، دوحان اور دلی دمیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا تم لوگ جنگ بازی سے دستبردار ہو گئے؟ یہ سن کر وہ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ آپ کے پوچھے بغیر کیا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے بعد ارطغرل ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیاری کرو، ہمیں پہلا کام عبد الرحمن کو جیل سے آزاد کرانا ہے، لیکن ایسا لگے کہ وہ خود بھاگا ہے۔ یہ سن کر دوحان کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بھائی؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو۔ ناظرین جب ارطغرل ان کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کوچبش ان کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل دلی دمیر سے کہتے ہیں ایک ایسی چیز بنائے جو میرے زخمی ہاتھ کی حفاظتی طے ہو، جو میرے کمزور ہاتھ کو طاقت دے۔ یہ سن کر دلی دمیر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایسی چیز ضرور بناؤں گا۔ اس کے بعد ارطغرل عبد الرحمن کے پاس جاتا ہے اور کوچبخش بھی چھپ چھپ کے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ارطغرل قید والے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گا، تیار رہنا۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اووس ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔